ओशो किसी सभा को संबोधित कर रहे थे तो किसी ने उनसे 84 लाख योनियों के बारे में प्रश्न पूछा। शिष्य कहता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद केवल एक बार ही मनुष्य रूप मिलता है, और अगर अज्ञान बस भगवत स्वरूप पाने की संभावना खो जाए तो क्या फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा? कृपया करके 84 लाख योनि के बारे में बताएं और इस भय से कैसे मुक्ति मिले इसका भी रास्ता बताएं। इस पर भगवान ओशो कहते हैं, भय से मुक्त मैं तुम्हें नहीं कर सकता, तुम ही अपने आप को भय से मुक्त कर सकते हो। ओशो कहते हैं कि भय वास्तविक है। मैं तुम्हें झूठी बात भी नहीं कहूंगा कि 84 लाख योनि कुछ नहीं होती और फिर तुम अपनी वासनाओं को पूरा करने में लग जाओगे। ऐसा मैं तुमसे नहीं कह सकता। सत्य यही है कि ये वर्तुल है, ये घूम रहा है, और अगर तुमने इस जीवन में मनुष्य होने का लाभ न उठाया तो तुम अपने मनुष्य होने का हज खो दोगे। ये बहुत सीधी और सरल बात है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हें मनुष्य होने का हज मिला है तो किसी कारण से मिला है। ओशो भगवान बुद्ध के बारे में कहते हैं कि एक बार उनसे किसी युवक ने, जो संन्यास्त होना चाहता था, उसने पूछा कि आपका जीवन देखकर, आपके रास्ते को देखकर मेरे मन में भी ऐसे जीने की आकांक्षा उठती है, परंतु इससे पहले मेरे मन में कभी संन्यास लेने का ख्याल भी नहीं आया था। गुरुओं, पंडित पुरोहितों से मैं दूर ही रहता था। मेरे माता पिता भी अगर ले जाना चाहते पंडितों के पास तो मैं कोई न कोई बहाना मार के बच जाता था। परंतु जब आपको देखता हूं तो अंदर से भाव उठता है। आपको देखकर अंदर से लगता है कि मैं भी आपके मार्ग पर चलूं। युवक ने पूछा, अनायास इतनी बड़ी आकांक्षा मेरे मन में कहां से आ गई? भगवान बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और उस युवक से कहा, तुमको नहीं पता कि तुम पिछले जन्म में हाथी थे। एक बार जंगल में आग लग गई और तू सारे पशु पक्षियों के साथ भगा जा रहा था। थक हार कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए खड़ा हो गया। तेरे पैर काफी थक गए थे और एक पैर के नीचे कांटा लग गया था, इसलिए एक पैर तूने ऊपर उठा लिया, और जैसे ही तूने वो पैर ऊपर उठाया, एक खरगोश तेरे पैर के नीचे आके बैठ गया। उस समय तुझे इस बात का बोध हुआ कि जैसे मैं इस आग से बच के जीना चाहता हूं, वैसे ही ये खरगोश भी जीना चाहता है, और तू पैर ऊपर किए खड़ा रहा और वो खरगोश नीचे निश्चिंत बैठा रहा। जब वो खरगोश अपने आप चला गया तब तूने अपना पैर नीचे रखा, लेकिन तेरा पैर अकड़ गया था और पैर नीचे न रख पाने की वजह से तू गिर पड़ा और वहां से हिल नहीं पाया। खरगोश तो बच के निकल गया, लेकिन तू उस जंगल की आग में जलकर मर गया। लेकिन मरते वक्त तेरे मन में बड़ी तृप्ति थी, एक शांति थी, एक उल्लास था, एक आनंद का भाव था कि मैंने खरगोश को नहीं मरने दिया। भगवान बुद्ध उस युवक को कहते हैं, ये उसी का परिणाम है कि तुझे इस जीवन में मनुष्य रूप मिला है। तूने जो अपने पिछले जन्म में करुणा दिखाई थी, उसी के कारण तुझे मनुष्य रूप मिला, और उसी कारण तेरे अंदर ये वैराग्य का बीज पैदा हो गया। बुद्ध कहते थे कि जिसके जीवन में करुणा है उसके जीवन में प्रज्ञा आती है, और जिसके जीवन में प्रज्ञा है उसके जीवन में करुणा है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध हो के प्रज्ञा को उपलब्ध होता है, उसके जीवन में महाकरुणा आ जाती है, और जिसके जीवन में थोड़ी सी भी करुणा हो वो एक न एक दिन समाधि में पहुंच ही जाएगा। भगवान बुद्ध उस युवक को कहते हैं कि उस करुणा के कारण आज राह पर चलते मुझे देखकर तुम्हारे मन में ये भाव उठा। ये कोई अकारण नहीं हुआ है, इसके पीछे श्रृंखला है। ओशो कहते हैं कि तुम्हारा मनुष्य होना अकारण नहीं है, कुछ किया होगा किसी जन्म में। अनंत यात्रा पथ पे चलने के बाद ये मनुष्य जीवन अर्जित किया है तुमने, लेकिन ये सिर्फ एक अवसर है, कोई शाश्वत संपदा नहीं है। तुम इसके मालिक नहीं हो गए हो। ये क्षण भंगुर है, ये आज है और कल चला जाएगा। जैसे अर्जित किया है वैसे ही गवा भी सकते हो। ओशो कहते हैं कि अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी हो सकता है। ओशो समझाते हैं कि यदि एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य होने की क्षमता प्राप्त कर सकता है तो तुम हिंसा और क्रूरता के कारण पशु होने की क्षमता में उतर ही जाओगे।
फिर जाओगे कहां? फिर पूरा चक्र में घूमते रहोगे। बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी फिर से मनुष्य रूप में आने के लिए। ओशो कहते हैं कि ये 84 करोड़ योनियों की बात है। ये अवैज्ञानिक नहीं है और ये कोई पौराणिक आंकड़ा भी नहीं है। आज वैज्ञानिक भी इसी खोज में लगे हैं और रोज खोज हो रही है। ऐसी बहुत सी योनियां हैं जो अदृश्य है, जिसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव भी आते हैं, उनका भी खोज हो रही है। ये पूरा चक्र है और ये घूमता रहता है। और अगर एक बार तुम मनुष्य जीवन में आए तो ये तुम्हारे लिए एक शिखर है। यहां से छलांग लगा सके तो लगा लो, क्योंकि इधर थोड़ा सा बोध रहता ही है। फिर भी इंसान यहां से भी चूक जाता है। रही बात फिर हाथी, घोड़े, कुत्ते जैसी योनियों की, तो उसमें तो बोध और भी खो जाता है। ओशो कहते हैं कि मैं तुम्हें भय से मुक्त नहीं कर सकता, तुम ही अपने को भय से मुक्त कर सकते हो। मनुष्य जीवन से मत चूको। इन योनियों को भय मत समझो, इनको सत्य समझो। ओशो कहते हैं कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। रास्ता तो तुम्हें स्वयं ही खोजना है। रास्ता बहुत संकरा है और दोनों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। ऐसा ही तुम्हारा जीवन है। इस सच्चाई का उपयोग करो और इसके ऊपर उठो। इस मनुष्य जीवन के अवसर को खोने मत दो। ये अवसर बड़ा बहुमूल्य है। जिसने इस अवसर को गवा दिया वो ही गवार है। कोई स्त्री के पीछे दौड़ रहा है, कोई दोस्त के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे। ओशो कहते हैं कि ये सब तो तुम कई योनियों में करते रहे हो, तो नया क्या किया? ओशो कहते हैं कि जब तक मनुष्य दूसरों का मालिक होना चाहता है तो समझो कि वो पशु वृत्ति से जी रहा है। और जिस दिन तुम अपने मालिक बनना चाहोगे उस दिन तुम सच में मनुष्य कहलाओगे। स्वयं की मालकियत की खोज धर्म कहलाती है और दूसरों की मालकियत राजनीति। धन इकट्ठा कर रहे हो, पर इकट्ठा करके भी क्या होगा? ये सब तो यही रह जाएगा। ओशो कहते हैं कि तुम अवसर खो रहे हो। परमात्मा की संपत्ति सामने पड़ी है, उसकी गाठरी नहीं बांधते और पूरे जीवन कूड़ा करकट बांध रहे हो। अगर लोग तुम्हें गवार कहते हैं तो इसमें नाराज होने की बात ही नहीं है। वो सच ही कहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य अवसर को गवा रहे हो। असली चीज को तो तुम दूर से देखते हो और नकली चीजों के पीछे तुम दौड़ते रहते हो। ओशो कहते हैं कि तुम व्यर्थ को इकट्ठा करते हो और सार्थक की चिंता ही नहीं है। और इसी तरह जिंदगी बीत जाती है और हाथ से समय निकलता जाता है। आखिर में तुम मौत के द्वार पर आके खड़े हो जाते हो। इससे पहले कि जिंदगी मौत के द्वार पे लाके खड़ा कर दे, जो समझदार होगा वो खुद को समाधि के द्वार पे खड़ा कर लेगा। ओशो कहते हैं कि समझदार व्यक्ति का लक्ष्य है मौत से पहले समाधि को पा जाना, और जिसको मौत से पहले समाधि मिल जाए उसकी मौत होती ही नहीं है, वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। ओशो फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें भय से मुक्त कैसे करूं? इससे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तुम समाधि को उपलब्ध हो जाओ। बस ध्यान में ही भय मरेगा, क्योंकि समाधि में ही मृत्यु मरेगी। जब तक मृत्यु है तब तक भय रहेगा। ओशो कहते हैं कि तुम मृत्यु को पार कर जाओ और अमृत का रस ले लो। तुम अमर बन सकते हो। उस परमात्मा को पुकारो, उसका आवाहन करो। तुम मनुष्य होकर परमात्मा हो सकते हो, और अगर परमात्मा नहीं हुए तो पशु होने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। मनुष्य योनि सेतु है, या तो इस पार जाओ या उस पार जाओ। मनुष्य योनि में टिक नहीं सकते। ओशो अकबर के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उसने एक नगर बसाया जिसका नाम फतेहपुर सिकरी था। उस नगर को जोड़ने वाला जो पुल था उस पे वो एक वचन लिखना चाहता था। उसने बहुत से पंडितों को एक वचन खोजने को कहा, लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आया। फिर उसे जीसस का वचन पसंद आया। अब ये देखकर मुसलमान और पंडित खुश नहीं थे, क्योंकि ये वचन उनकी किताबों से नहीं लिया गया था। लेकिन जो अकबर ने चुना वो वचन सच में बहुमूल्य था। वो वचन था कि ये जीवन एक पुल की भांति है, इससे गुजर जाना पर इस पर घर मत बनाना। पुल पर कोई घर नहीं बनाता। मनुष्य सिर्फ एक सेतु है परमात्मा और पशु योनि के बीच। एक तरफ पशु है और एक तरफ परमात्मा। मनुष्य बीच की सीढ़ी है। इससे गुजर जाना पर इस पर घर मत बनाना,
क्योंकि अगर इस पर रुके तो नीचे गिरोगे। तुम नीचे गिरो या ऊपर जाओ, लेकिन यहां रुकना संभव नहीं है। बस इतना ही मतलब है इन सब बातों का कि 84 कोटि में तुम्हें भटकना पड़ेगा। ओशो कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य के हाथ में ही अपने जीवन की डोर है, पशुओं के पास में नहीं। इसीलिए कबीर ने भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, इसको यूं ही मत गवाओ। सभी देवताओं और असुर भी इसकी कामना करते हैं। अपने को जानना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है।